Good afternoon to all of you. Good afternoon. How are you all? कैसे हो आप लोग? ओके सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले यूपीपीएससी के लिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्वेश्चन. ऑल आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ये आपके यूपीपीएससी के जो लास्ट एग्जाम्स हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं. सब्जेक्ट रहने वाला ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. आई एम सेइंग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, दैट मीन्स वी विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ हाईवे रेलवे. तो कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन के मिक्स क्वेश्चन है. टुडे वी विल ट्राई टू कंप्लीट 35 to 40 क्वेश्चंस. तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन ऑलरेडी. अगर आपने सारे लेक्चर्स को अटेंड कर रखा है, यू हैव फॉलोड द प्रीवियस लेक्चर जो भी यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने कंप्लीट किया था, तो यू विल बी इजिली एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. तो वी विल टेक डिस्कशन. उस पर डिस्कशन करने वाले हैं, उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट होगा उसको रिवाइज करेंगे, ताकि उस तरीके का सिमिलर क्वेश्चन अगर आप फाइंड करते हैं तो यू विल एबल टू सॉल्व. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन. तो आई होप आप सभी ठीक है. यू आर ऑल आर वेल, प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम्स. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन. तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल. तो आई एम Kshitij Sachan. I have completed my MTech in structures, qualified GATE more than 4 times with good rank. I have also qualified various state engineering services exam, AE exam of different states, जिसका आप पेपर देने जा रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर का. My teaching experience in the field of GATE and ESE is more than 5 years. I have 3 years research experience too. सब्जेक्ट जो मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, आई विल डील विद द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग एंड आरसीसी. दीज आर माई सब्जेक्ट दैट आई एम गोइंग टू कवर फॉर गेट, ईएससी और जो भी आपके स्टेट्स के एग्जाम है, स्टेट्स पीएससी, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए आई विल डील विद द ट्रांसपोर्टेशन, सर्वेइंग एंड आरसीसी. तो आज के सेशन में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. आई विल टेक सेपरेट सेशन फॉर सर्वेइंग एंड आरसीसी. तो सर्वेइंग का भी स्टेट्स के जो भी आपके एग्जाम होते हैं, स्टेट्स पीएससी के स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, उसमें सर्वेइंग का भी वेटेज काफी ज्यादा रहता है. तो आई विल टेक सेपरेट सेशन ऑन द सर्वेइंग. आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन को. दिस इज माई रेफरल कोड, दैट इज KKS10. दिस कोड इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट हु वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन विद अनअकैडमी इन अ सिस्टमैटिक वे, इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे. तो अगर आप गेट एंड ईएससी की प्रिपरेशन को अनअकैडमी के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं. कैसे यूज कर सकता है? तो यूज कर सकते हैं. तो व्हाइल टेकिंग योर सब्सक्रिप्शन, तो यू कैन टेक 2 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑप्शन आर अवेलेबल. One is plus and second is iconic. In plus, what you will get? Live classes will be there, crash courses will be there, weekly test will be there. Yes, doubt solving sessions will be available on the plus platform, and rank improvement batches will be there. So different batch formats are available. So various regular batches are available, like batches for GATE and batches for ESC. तो GATE और ESC के रेगुलर बैच होंगे, रैंक इंप्रूवमेंट बैच होंगे, क्रैश कोर्स होंगे. तो इन जस्ट बाय 1 सब्सक्रिप्शन यू विल एबल टू एक्सेस ऑल दोज बैचेस. एंड यस, आप अपने सब्जेक्ट को किसी भी लैंग्वेज में कंप्लीट कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सब्जेक्ट इन बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी. तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, यू कैन गो फॉर दैट. वन मोर ऑप्शन इज अवेलेबल, दैट इज आइकोनिक. इन आइकोनिक व्हाट यू विल गेट? तो ऑल द फीचर्स ऑफ द प्लस के सारे फीचर्स जो मैंने भी एक्सप्लेन किए, दैट आर इंक्लूडेड इन द आइकोनिक. इन एडिशनल टू प्लस फीचर्स व्हाट यू विल गेट? स्टडी प्लानर विल बी देयर, पर्सनल कोच, पर्सनल मेंटर विल बी देयर टू प्रोवाइड यू द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, स्टडी बूस्टर सेशंस विल बी देयर, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस विल बी देयर. तो जो भी टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रॉपर एनालिसिस विल बी प्रोवाइडेड टू यू सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड you can work on it. Study material will also provided for the iconic subscription user. So these are the features of the plus and iconic subscription. You can go for any of these subscription which suits you. So this is the YouTube channel. This is your YouTube channel, that is Unacademy GATE CE. So in this channel we have completed ये subject already. हम लोगों ने complete कर रखे हैं. तो yes, you can access these lectures by just visiting the playlist of these subjects. तो किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पे जाकर आप उन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं. दैट लेक्चर्स वी हैव कवर्ड फॉर द गेट एंड ईएससी एग्जाम. गेट और ईएससी एग्जाम के लिए ये सब्जेक्ट क्या करे गए हैं? कंप्लीट किए गए. तो ऑलरेडी आई हैव टेकन द डिस्कशन ऑफ द हाईवे इंजीनियरिंग. तो हाईवे इंजीनियरिंग का डिटेल डिस्कशन अवेलेबल है. आप उन लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, रिफर कर सकते हैं. तो आई हैव टेकन हाईवे इंजीनियरिंग, आई हैव टेकन आरसीसी,
एंड इन मॉर्निंग बैच इंग्लिश बैच आई डील विद द सर्वेइंग, और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले इवनिंग बैच में, हिंदी वाले बैच में स्टार्ट करने वाले हैं। मॉर्निंग बैच इज ए इंग्लिश बैच और इवनिंग बैच इज ए हिंदी बैच, तो हिंदी में स्टार्ट करेंगे सर्वेइंग को। ओके, तो दीज आर द वेरियस प्लेलिस्ट ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट यू कैन एक्सेस। फॉर सब्सक्रिप्शन व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट विजिट द अनअकैडमी ऐप और वेबसाइट, select your goal as GATE and DSE. If you want to start your preparation for GATE and DSE, select your goal as GATE and DSE. Select the type of subscription you want to take. You can go for the plus. So here I have explained for the plus. You will select the duration of the subscription you want to take. So for example, you can go for the 12-month subscription. You can go for the 18-month subscription. You can also go for the 24-month subscription. The long-term subscription is going to be economical for you. Here you will apply this code, that is KKS10. This is my referral code, and yes, just by applying this code, you will get 10% off on your subscription cost. This code you can apply for the Iconic subscription also. Same steps you follow. Iconic is available in 12 months and 24 months duration. So you can go for the Iconic subscription. Make sure whenever you are going to complete your registration process with Unacademy, you are using this referral code, that is KKS10. That is my referral code. This is my Unacademy profile link. Just visit this link. This link is also provided in the description box of this video. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। इस लिंक को विजिट करके आप जितनी भी स्पेशल क्लासेस, यू विल एबल टू एक्सेस ऑल माय स्पेशल क्लासेस। तो इन फ्री स्पेशल क्लासेस आई हैव कवर्ड। तो फ्री स्पेशल क्लास में क्या कवर किया गया? आई हैव कवर्ड द डिस्कशन ऑफ द रेलवे इंजीनियरिंग। तो रेलवे इंजीनियरिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं स्टेट्स पीएससी में, तो उस डिस्कशन को आप स्पेशल क्लासेस के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। ये टॉपिक वहां पर ऑलरेडी डिस्कस किया गया, रेलवे इंजीनियरिंग का डिस्कशन चल रहा है। तो जस्ट विजिट दिस लिंक। इस लिंक को विजिट करके आप उस क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। यस, दिस इज द लिंक ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप। ये एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। दिस लिंक इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। So just by visiting this link, you can join this group, that is Unacademy GATE and DSE CE. This is the Telegram group that we have created for you, in which we are going to pass the important information regarding the special classes. तो जो भी स्पेशल क्लासेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको इस ग्रुप में मिलने वाली है। You will also get the PDF. You will also get the PDF of YouTube classes. तो YouTube की क्लास के जो भी PDF होंगे, that PDF are also going to be provided in this group only. तो yes, any one of you can join this group. This is absolutely free of cost for all of you. It is just created for the information point of view, ताकि सारी रिलेवेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन आपका मिस ना हो। दैट्स वाई वी हैव क्रिएटेड दिस ग्रुप। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट बाई फॉलोइंग दिस लिंक। यस, दीज आर द फेसबुक पेजेस। ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन दिस पेजेस टू गेट कनेक्टेड विद अस। तो आप सभी इन फेसबुक पेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट कनेक्टेड विद अस। तो आई होप यहां तक का डिस्कशन क्लियर है। यस, द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? तो shall we start our discussion? Shall we start our discussion? अपना डिस्कशन स्टार्ट करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज डिस्कशन। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीपीएससी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीपीएससी एग्जाम। तो यूपीपीएससी की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए डिस्कशन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी यूजफुल। तो जो भी एग्जाम्स हुए, 2-3 एग्जाम के पेपर आपके पास अवेलेबल हैं, उससे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दीज ऑल आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो टुडे वी विल ट्राई टू कंप्लीट नियरली 35 क्वेश्चन। कम से कम 35 क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई विल ऑल्सो डिस्कस द कंसेप्ट, डोंट वरी फॉर दैट। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट भी बताने वाला हूं। तो डिजायर्ड लाइंस आर प्लॉटेड इन, सेम क्वेश्चन यू विल फाइंड इन गेट, सेम क्वेश्चन यू विल फाइंड इन ईएससी। और जितने भी क्वेश्चन आप यहां पर डिस्कस करने जा रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन विल बी प्रीवियस ईयर ऑफ गेट एंड ईएससी। मेक श्योर। तो जो अभी तक का पैटर्न है, जो अभी तक की एनालिसिस, आप उससे देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, कोई बहुत नया क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। सारे क्वेश्चन गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या उसी से मिलते जुलते कंसेप्ट के। दैट्स व्हाई वी आर ऑलवेज सेइंग दैट कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम,
अगर किसी भी टेक्निकल स्टेट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द गेट एंड ईएससी। एक बार अगर आप गेट एंड ईएससी की लेवल की प्रिपरेशन कर लेंगे देन यू विल एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ द स्टेट्स पीएससी एग्जाम। क्लियर? तो यस, इफ यू रिमेंबर जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था हाईवे इंजीनियरिंग में, दैट टाइम वी हैव डिस्कस्ड द डिजायर्ड लाइंस आर प्लॉटेड इन, तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। इफ यू रिमेंबर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, और ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव कंटूर्स लाइंस, वी हैव डिजायर्ड लाइन। क्या बताया गया था आपको डिजायर्ड लाइन में कि इफ ट्रैफिक इज वांट टू मूव फ्रॉम ए टू बी, ये आपका ओरिजिन है, दिस इज योर डेस्टिनेशन। तो इस तरीके से कितना ट्रैफिक है उसको मैं विद द हेल्प ऑफ डिजायर्ड लाइन एक्सप्लेन कर सकता हूं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जो इस डिजायर्ड लाइन की थिकनेस होगी, द थिकनेस ऑफ डिजायर्ड लाइन जो बताएगी, दैट विल बी नंबर ऑफ ट्रिप, दैट विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ट्रिप्स इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन। तो ए से बी और बी से ए के बीच में क्या कितनी ट्रिप्स हो रही हैं, इन ट्रिप्स को आप एज पर द स्केल, दिस थिकनेस विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्रिप्स इन बोथ डायरेक्शन। तो यस, दिस वाज द कंसेप्ट रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक कंसेप्ट था। तो यस, वी हैव डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ डिजायर लाइन इन द केस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये डिस्कशन सभी को क्लियर है। यस, दिस डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? प्लीज कंफर्म। सिंपल क्वेश्चन था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ऑल आर द सेम क्वेश्चन। मैं आपको रेफरेंस भी बता रहा हूं। सेम क्वेश्चन यू विल फाइंड इन गेट प्रीवियस ईयर एज वेल एज इन ईएससी प्रीवियस ईयर। गेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ईएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है। फॉर हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन पर्पस द स्पीड यूज्ड इज, तो हम लोगों ने डिजाइनिंग के टाइम पे 2 पैरामीटर की बात की थी मेजरली, किस वॉल्यूम के लिए रोड को डिजाइन करें और किस स्पीड के लिए, एनएच को, हाईवे को किस स्पीड के लिए डिजाइन करें, दैट वी हैव डिस्कस। तो इन द टर्म, तो अगर मैं वॉल्यूम के टर्म में बात करूं तो इन इंडिया we are designing the roads for, in India we are designing the road for 30th highest hourly volume। 30th highest hourly volume के लिए हम लोग डिजाइन करने वाले हैं। और स्पीड के टर्म में बात करूं, we will design the road for 98th percentile speed। 98th percentile speed, इस स्पीड को मैंने समझा था। तो केवल रोड पे 2% यूजर ऐसे होने वाले हैं जो इस डिजाइन स्पीड से ऊपर रहेंगे। 98% विल बी यूजर लाइक दिस, जो इस डिजाइन स्पीड या उस स्पीड से कम स्पीड पे रोड पे मूव कर रहे होंगे। ऐसी स्पीड को मैंने बोला था 98th परसेंटाइल स्पीड। साथ साथ मैंने पढ़ा था 85th परसेंटाइल स्पीड, दैट वाज द अपर सेफ स्पीड लिमिट। वी हैव डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ द मीडियन स्पीड, वी हैव डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ द मॉडल स्पीड, वी हैव डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ द 15th परसेंटाइल स्पीड, दैट वाज द लोअर सेफ स्पीड लिमिट। ऑल दैट पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड। तो फॉर दिस क्वेश्चन, जो हाईवे की जियोमेट्रिक डिजाइन को हम करने वाले हैं, दैट विल बी बेस्ड ऑन द 98th परसेंटाइल स्टडीज। डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस और नो? क्लियर है डिस्कशन? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन वाज देयर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं स्टेट्स में, बहुत कठिन एग्जाम नहीं आते। द रोडवे विड्थ इज बी, shoulder width is S and the carriageway width is W should be related as। तो आपने बोला जो रोडवे है, द रोडवे, दिस वाज द रोडवे फॉर एग्जांपल, ये आपका रोडवे है। इस विड्थ को आपने बोला B से, शोल्डर की विड्थ को आपने बोला S से, शोल्डर की विड्थ को आपने बोला S से, एंड द carriageway width is W। द carriage, okay sorry, this width is given as B and this is given as W। This is width of the road, width of the carriageway, that is provided as W. Okay, let's check once again. The roadway, this is the roadway width is B, shoulder width is S, shoulder width is S, and the carriageway width is W. Okay, इनको कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो I can write B is equal to W plus 2S। I can write B is equal to W plus 2S। इसी को मैं बोल सकता हूँ फॉर्मेशन विड्थ, इसी को मैं बोल सकता हूँ फॉर्मेशन विड्थ। यस और नो? तो दैट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हेन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ रोड। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ रोड में ये कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया है
तो यस, द एज पर दिस एक्सप्लेनेशन व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर. बी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 2s. बी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 2s. क्लियर टू एवरीवन? बोलो हाँ या ना, यस और नो. शुड बी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन डिस्कस करें. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. तो ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बोला गया? तो ट्रैफिक वॉल्यूम को मैं रिप्रेजेंट करता था, ट्रैफिक के 3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट थे. ट्रैफिक का वॉल्यूम, ट्रैफिक की डेंसिटी, और ट्रैफिक की स्पीड. दीज वर द 3 पैरामीटर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी. तो ट्रैफिक स्पीड, इसको मैं रिप्रेजेंट करता था Q से. ट्रैफिक वॉल्यूम वी आर रिप्रेजेंटिंग विद द हेल्प ऑफ Q. डेंसिटी को मैं रिप्रेजेंट करता था कैपिटल K से, और स्पीड को मैं रिप्रेजेंट करता था कैपिटल V से. इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? तो मैंने पढ़ा था Q इज इक्वल टू K इंटू V. तो Q की यूनिट क्या होने वाली? वॉल्यूम, व्हीकल पर आवर टाइम के रिस्पेक्ट में निकालने वाले. डेंसिटी मैंने बोला था व्हीकल पर यूनिट लेंथ, कितने लेंथ में कितने व्हीकल हैं. स्पीड होने वाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो लेंथ डिवाइड बाई टाइम, टाइम को मैं बोल देता हूं आवर से. यस और नो? तो कहना इसे लेंथ एंड लेंथ, किलोमीटर, मीटर, जो भी लेंथ आप ले लो, दिस इज गोइंग टू बी कैंसल. तो आई विल गेट व्हीकल पर आवर इज इक्वल टू व्हीकल पर आवर. मीन्स दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. Q इज इक्वल टू K इंटू V. Q इज इक्वल टू K इंटू V. K इज ट्रैफिक की डेंसिटी, V इज ट्रैफिक का स्पीड. तो यस, ट्रैफिक वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू ट्रैफिक डेंसिटी इंटू ट्रैफिक स्पीड. A should be the correct answer. A should be the correct answer for this question. Clear to everyone? Point is clear? Any doubt to anyone in this question? You can ask your doubt. तो सिंपल डिस्कशन चल रहा है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. तो इफ द रूलिंग ग्रेडियंट, एक कोई रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रखा है, that is 1 in 20. If the ruling gradient is provided is 1 in 20, and there is also a horizontal curve है जिसकी रेडियस है 76 मीटर. The radius of the horizontal curve is given as 76 meter. Then the compensate grade should be. तो compensated gradient आपसे पूछा गया, तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ग्रेड कंपनसेशन. और ग्रेड कंपनसेशन एज पर IRC कितना होने वाला है? That is equal to 30 plus R by R should not be greater than 75 by R. Yes or no? तो I can write 30 plus 76 by 76. इसकी वैल्यू निकाल लो. तो ये होने वाला 106 by 76. This is going to be 1.394. इसको चेक कर लेते तो 75 by 76 है ना? Yes. This is going to be 0. should not be greater than 0.986. इसका मतलब जो ग्रेड कंपनसेशन होगा इन परसेंटेज, दैट विल बी इक्वल टू कितना आने वाला? 0.986. यस और नो? 30 प्लस R बाई R शुड नॉट बी ग्रेटर. कंपनसेटेड ग्रेडियंट का गेम क्या था? कंपनसेटेड ग्रेडियंट का गेम होता था रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन. रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन. तो 1/20 का मतलब कितना हो गया? यस और नो? 1/20 का मतलब हो गया 100 से मल्टीप्लाई अगर करते तो आई थिंक आई विल गेट 5%. दिस इज गोइंग टू बी 5%. यस और नो? और आपने जो प्रोवाइड किया दैट इज द रूलिंग ग्रेड कंपनसेशन 0.986. यस और नो? तो इसके बेसिस पे आई कैन कैलकुलेट द ग्रेड कंपनसेशन. आप ग्रेड कंपनसेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर है? तो देख लेंगे, जो भी ऑप्शन होगा सॉल्व कर लेना. कंसेप्ट आई हैव डिस्कस, सॉल्व, यू विल गेट द आंसर. तो दीज आर द कंडीशन, दीज आर द फॉर्मूला फॉर द ग्रेड कंपनसेशन. और ग्रेड कंपनसेशन के बेसिस पे हम निकालने वाले कंपनसेटेड ग्रेडियंट. क्लियर है? बोलो हाँ या ना. अरे बोलो यस और नो. सी द नेक्स्ट डिस्कशन. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. चलो, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ पेमेंट. ये डिजाइन ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है, ये भी डिस्कस कर रखा है. द टाई बार्स इन द सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट्स आर. तो अगर मैं सीमेंट, ये भी क्वेश्चन गेट में आया हुआ, गेट एंड ESE क्वेश्चन.
तो जब मैं रिजिड पेमेंट की बात कर रहा था, दो तरीके के ज्वाइंट्स प्रोवाइड किए थे. वी हैव प्रोवाइडेड द लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, वी हैव प्रोवाइडेड, इस ज्वाइंट को मैंने बोला था लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक. तो लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट इसको मैंने बोला था. दीज आर योर लेटरल ज्वाइंट्स, दीज आर योर लेटरल ज्वाइंट्स. इन ज्वाइंट्स में आपने प्रोवाइड किए थे एक्सपेंशन ज्वाइंट एंड कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट. तो वी हैव प्रोवाइडेड अ बार लाइक दिस. इस तरीके से हम लोगों ने एक बार प्रोवाइड की थी, which I am representing with the red color, and we have also provided the bar like this. Yes or no? तो ये आपके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट थे. पूछ रहा टाई बार्स कहां पर प्रोवाइड करते हैं. तो दीज वर योर ब्लू, येलो वन वाज टाई बार एंड रेड बार्स को मैं बोलता था डावल बार. रेड बार को मैं बोलता था डावल बार. तो टाई बार्स वी आर प्रोवाइडिंग इन द लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स. दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट. तो टाई बार्स को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स में. कोई भी ये लोड ट्रांसफर नहीं करते थे. टाई बार कभी भी लोड को ट्रांसफर नहीं करेगा. टाई बार का सिंपल सा काम होता था कि जो एडजेसेंट स्लैब है उनको उनकी पोजीशन पे मेंटेन रखना. दिस वाज द ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोवाइडिंग द टाई बार्स. दिस वाज द ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोवाइडिंग द टाई बार्स. क्लियर टू एवरीवन? तो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस और नो? सी द नेक्स्ट डिस्कशन. सी द नेक्स्ट डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 7. Again, this is the gate question. This is gate and AC both question. Camber in the road is provided for. तो रोड पे मैंने कैम्बर प्रोवाइड किया था. दिस वाज द कैम्बर, जिसकी वजह से जो भी वाटर था वो लेटरल डायरेक्शन में मूव कर सकता था. टू इंश्योर द प्रॉपर ड्रेनेज, टू इंश्योर द प्रॉपर ड्रेनेज, ड्रेनेज का प्रॉब्लम ना हो. अगर मैं एक कैम्बर ये स्लोप प्रोवाइड नहीं करता तो ये पानी इस तरीके से सॉइल तक पहुंच जाता, जिसकी वजह से सॉइल की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता और आपकी पेवमेंट में सरफेस कोर्स को अफेक्ट करता. यस और नो? तो टू इंश्योर द प्रॉपर ड्रेनेज वी हैव प्रोवाइडेड द कैम्बर. कैम्बर को मैं रिप्रेजेंट करता था 1/n के फॉर्म में. कैम्बर आपका स्ट्रेट हो सकता था, कैम्बर आपका मिक्स्ड हो सकता था, कैम्बर आपका पैराबोलिक हो सकता था. तो उतना तो आगे जाना ही नहीं है. क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी बात पूछी गई है, कैम्बर हम रोड पे प्रोवाइड क्यों करते हैं. तो एज पर दिस एक्सप्लेनेशन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ए विल बी द करेक्ट आंसर टू इंश्योर इफेक्टिव ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज ऑन द रोड. क्लियर है बेटा? सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? चले आगे. See the next discussion. See the next question. Question number 8. कह रहा creep of rail. Creep of rail is due to the. तो as all we know, creep is the formation of the जो आपके longitudinal movement of the rail. जो longitudinal movement of rail होता है, इसी को हम लोगों ने डिफाइन किया. That was the creep of the rail. तो very simple question. A should be the correct answer. See the next question. Question number 9. तो जो बेसिक क्वेश्चन है उसको अपन जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं. तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट. मिनिमम तो 20 करेंगे, तो 20-25 क्वेश्चन तो होने चाहिए. देखते हैं. तो फॉर अ स्लीपर डेंसिटी ऑफ n+5 द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रॉड गेज. तो ब्रॉड गेज के लिए n की वैल्यू होती थी 13 मीटर. यूनिट एक रेल की कितनी लेंथ होगी उसको आप बोलते थे. तो ब्रॉड गेज के लिए नियरली इट विल बी इक्वल टू 13 मीटर. 12.98 समथिंग विल बी देयर. तो उसको मैं 13 मीटर कंसीडर कर सकता हूं. कह रहा स्लीपर डेंसिटी जो आप यूज कर रहे हैं दैट इज n+5. इसका मतलब क्या हुआ कि 13 + 5 इज इक्वल टू 18 मीटर. 18 स्लीपर अपने को यूज करने हैं. तो इन 13 मीटर वी आर यूजिंग 18 स्लीपर्स. ये इसका मतलब हुआ. इन 13 मीटर रेल लेंथ वी आर यूजिंग द 18 स्लीपर. तो इन 1 मीटर दिस इज गोइंग टू बी 18/13. यस और नो? और इन्होंने पूछा 650 मीटर में, तो दिस इज गोइंग टू बी 18/13 इंटू 650. जो भी आएगा वो आंसर होगा. तो 18/13 इंटू 650, तो 900 आ रहा है मेरा. तो 900 विल बी द करेक्ट आंसर. तो नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर द 650 मीटर लेंथ, फॉर द 650 मीटर लेंथ ऑफ द रोल, कम से कम आपको 900 स्लीपर प्रोवाइड करने पड़ेंगे अगर आपकी स्लीपर डेंसिटी n+5 की है. इफ योर स्लीपर डेंसिटी इज हैविंग n+5, तो n+3 से n+7 या फिर n+3 से n+7 जनरली ब्रॉड गेज में
ये वेरिएशन होता है आपकी स्लीपर डेंसिटी का। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? एवरीवन प्लीज कंफर्म। एवरीवन प्लीज कंफर्म ये डिस्कशन क्लियर है? सीधा नेक्स्ट डिस्कशन, अगला डिस्कशन देखते हैं। द ग्रेड कंपनसेशन, तो कितना कौन सा क्वेश्चन था? दिस इज द 10th क्वेश्चन। अगला 10वां नंबर का क्वेश्चन है। द ग्रेड कंपनसेशन ऑन 4 डिग्री कर्व। तो 4 डिग्री कर्व में अगर ब्रॉड गेज है तो ब्रॉड गेज के लिए मुझे गाइडलाइन बताई गई थी 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व, पर डिग्री ऑफ कर्व के लिए, डिग्री ऑफ कर्व, ये ग्रेड कंपनसेशन की गाइडलाइन थी फॉर द ब्रॉड गेज। तो 4 डिग्री के लिए दिस विल बी इक्वल टू आई थिंक 0.16%। 0.16% कंपनसेशन का कंसेप्ट वही है कि वेन एवर देयर विल बी अ हॉरिजॉन्टल कर्व अलॉन्ग विद द चेंज इन ग्रेडियंट, उस केस में जो आपके व्हीकल में लॉसेस हो रहे हैं ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कर्व, ड्यू टू द ग्रेडियंट, उनको कंपनसेट करने के लिए, उनके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए आप अपने रूलिंग ग्रेडियंट को, नॉर्मल ग्रेडियंट जो मैं प्रोवाइड करना चाह रहा हूं, उस ग्रेडियंट की वैल्यू को मैं कुछ कम कर रहा था, जिसी को मैंने बोला था कंपनसेटेड ग्रेडियंट। कितना कम करना है उसको मैंने बोला था ग्रेड कंपनसेशन। तो दिस इज द डिस्कशन फॉर दिस क्वेश्चन। यस, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बी विल बी द करेक्ट आंसर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन विल बी मोर व्हेन। तो सुपर एलिवेशन की वैल्यू कब ज्यादा होगी? तो कोई भी केस अब मुझे नहीं समझ में आ रहा हाईवे का है या रेलवे का है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। स्पीड इज मोर रेडियस, स्पीड इज मोर रेडियस, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो क्या बोला गया यार, मुझे सुपर एलिवेशन पता था, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। तो सुपर एलिवेशन की वैल्यू ज्यादा होगी जब, सुपर एलिवेशन की वैल्यू ज्यादा होगी जब स्पीड ज्यादा होगी, और साथ साथ रेडियस की वैल्यू कम होनी चाहिए। रेडियस की वैल्यू कम होगी तो कर्वेचर ज्यादा होगा। यस और नो? इफ R की वैल्यू इज गोइंग टू बी लेस, अगर R कम है तो कर्वेचर ज्यादा होगा, तो यस इट विल बी द वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन विल बी मोर। कब सुपर एलिवेशन ज्यादा रिक्वायर्ड होगा? तो जब स्पीड ज्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है, बट स्पीड इज मोर एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लेस। तो देख सकते हैं आप व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, बोलो। सारे ऑप्शन है, एक्सप्लेनेशन आपके सामने। तो रेडियस और कर्वेचर का रिलेशनशिप भी तुम्हें पता है, रेडियस और कर्वेचर का रिलेशनशिप भी पता है। मार्क करो आंसर, मार्क करो आंसर। तो डिस्कशन आई होप क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ द सुपर एलिवेशन द फॉर्मेशन ऑफ द पॉट होल्स, इसको मैं बोल सकता हूं रटिंग। रटिंग्स क्या होता था? जहां पर भी हैवी व्हील पाथ, जहां पर भी आपका हैवी व्हील निकलता था वहां पर आपके फॉर्मेशन होता था, वर्टिकल डिप्रेशन होता था आपके पेवमेंट में। उस कंसेप्ट को मैंने बोला था रट्स फॉर्मेशन। इस पूरी कहानी को मैं बोलता था रटिंग। तो अगर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं करूंगा तो कोई रोड है, फॉर एग्जांपल दिस इज द व्हील ए, दिस इज द व्हील बी, दिस इज द आउटर साइड ऑफ द कर्व, दिस इज द इनर साइड ऑफ द कर्व। तो वी हैव डिस्कस्ड इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द सुपर एलिवेशन द रट्स विल फॉर्म ऑन द आउटर साइड ऑफ द व्हील। मतलब व्हील ए के पाथ के अलोंग आपको रट्स फॉर्मेशन मिलेगा। तो आई कैन राइट ऑन द आउटर एज, इनर एज, मिडल, एनीवेयर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए शुड बी द आंसर। यस और नो? तो सारे कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं, यू कैन इजिली सी ऑल दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वी आर टेकिंग द डिस्कशन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यू कैन इजिली रिलेट द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन। द कैम्बर ऑफ द रोड शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात कर रहा, तो मैंने एज पर आईआरसी मुझे पढ़ाया गया था कि जो रूलिंग ग्रेडियंट होगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, जो ग्रेडियंट हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, इन जनरल कंडीशन, इन मोस्ट जनरल कंडीशन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द रूलिंग ग्रेडियंट। तो जो रूलिंग ग्रेडियंट होने वाला दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैम्बर। ये 2 टाइम्स ऑफ कैम्बर के बराबर होगा। तो आई कैन राइट कैम्बर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द रूलिंग ग्रेडियंट, हाफ ऑफ द रूलिंग ग्रेडियंट। देख लो जो भी होगा वही आंसर होगा। तो यस, B should be the correct answer as per this explanation. As per this explanation, B should be the correct answer for this question. Clear है बेटा? जल्दी जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन, करें। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन
सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रैफिक डेंसिटी इज डिफाइंड एज, के को कैसे डिफाइन किया था, के को कैसे डिफाइन किया था, द नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन पर लेन पर डे, नहीं ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था हमने, क्या बोला था, द नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ, ये अभी मैंने डिस्कस किया था, कितने व्हीकल्स हैं कितनी लेंथ में, कितने व्हीकल हैं कितनी लेंथ पे रोड पे, उसी को मैं बोलता था ट्रैफिक की डेंसिटी, तो डी शुड बी द करेक्ट आंसर। अभी डिस्कस किया कंसेप्ट, द कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, अभी ये भी डिस्कस किया। चलें आगे, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बैलास्ट यूज्ड टू सर्व द फॉलोइंग पर्पस, तो जब आपने रेलवे ट्रैक की बात किया था, दिस वाज द सॉइल फॉर्मेशन, वी हैव यूज्ड द बैलास्ट, बैलास्ट के ऊपर हम लोगों ने यूज किया था स्लीपर, और स्लीपर के ऊपर हम लोगों ने यूज किया था रेल्स, दीज वर योर रेल्स, दिस इज द टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेलवे ट्रैक, ये एक रेलवे ट्रैक का एक क्रॉस सेक्शन था। तो ये क्या करने वाला था, ये आपको प्रोवाइड करेगा, इलास्टिक बेड प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल सही बात है, फाउंडेशन ऑफ द रेल ट्रैक, यस कह सकते हैं, यस वी कैन डू लाइक दिस। बैलास्ट को मैंने प्रोवाइड किया था टू इंश्योर द ड्रेनेज, ये ड्रेनेज को भी इंश्योर करेगा, फाउंडेशन भी आपको प्रोवाइड करेगा, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा स्लीपर्स और रेल्स को, यस। तो दिस वाज द क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड, सी विल बी द आंसर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रेलवे के भी क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं। द गेज ऑफ द रेल, तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट गेज, बहुत तरीके के गेज की हम लोगों ने बात किया था, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ब्रॉड गेज, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मीट्रिक गेज, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नैरो गेज, अभी हम लोगों ने स्पेशल क्लासेस में टॉपिक कवर किया है। फीडर गेज क्या होता है ये भी डिस्कस किया था। तो एन नंबर टाइप्स ऑफ गेज आर अवेलेबल इन इंडिया, हम लोग जनरली 3 तरीके के गेज पे बात करते हैं। मेट्रो इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द फीडर गेज, डीएमआरसी। तो गेज ऑफ द रेलवे ट्रैक क्या मैं बोल रहा था, 2 रेल्स के बीच में जो रनिंग फेसेस थे, तो ड्यू टू द कोनिंग ऑफ व्हील, दैट कंसेप्ट वी हैव डिस्कस, तो दीज वर योर रेल्स, इन रेल्स के जो भी रनिंग पोर्शन थे, रनिंग फेजेस थे, उनके बीच की डिस्टेंस को आपने बोला था जी, इसके बीच की डिस्टेंस को हम लोगों ने बोला था जी, जी और कैपिटल जी, जिससे चौथ से रिप्रेजेंट कर दो। तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द रेल नहीं, द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर फेस नहीं, द डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ द रेल हेड, तो ये दीज आर योर रेल हेड्स, दीज आर योर रेल हेड, ये भी रेल हेड होने वाला है। तो यस, एज पर दिस, यस दिस शुड बी द आंसर, सी शुड बी द करेक्ट आंसर, C should be the correct answer for this question as per this explanation. क्लियर है? तो आई होप ये पॉइंट भी आप सभी को क्लियर है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैंट डिफिशियंसी बिकम एन इनविटेबल कंसिडरेशन ऑन ए मेन लाइन एंड ब्रांच लाइन। देखो, कैंट डिफिशियंसी का प्रॉब्लम जो आएगा, निगेटिव सुपर एलिवेशन का जो प्रॉब्लम आएगा, अगर आपका मेन लाइन और ब्रांच लाइन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, if the main line and the branch line are moving in the same direction, तो फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द राइट हैंड टर्नआउट और ये भी राइट हैंड टर्नआउट था, उस केस में किसी भी तरीके के नेगेटिव सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट डेवलप नहीं हो रहा था, क्योंकि मेन लाइन और ब्रांच लाइन दोनों के लिए ये आपका आउटर रहने वाला, दिस विल बी द आउटर एंड दिस वर द इनर रेल। तो दोनों, हमें नेगेटिव सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट क्या था कि सुपर एलिवेशन मींस जब मैं आउटर एज को विद रिस्पेक्ट टू इनर एज हायर एलिवेशन पर रख रहा था, बट कभी अगर ऐसा हुआ कि इनर रेल जो है वो हायर एलिवेशन पे एज कंपेयर टू द आउटर एज इन द केस ऑफ कर्व, ऐसे कंसेप्ट को मैं बोलता था सुपर एलिवेशन। तो ये प्रॉब्लम कब आइडेंटिफाई होगी, तो फॉर एग्जांपल दिस वर योर ब्रांच लाइन, ये आपकी कोई एक मेन लाइन थी, तो मेन लाइन इन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ब्रांच लाइन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो कैन आई से for main line, this is your main track, this is your branch track. Main track के लिए this will be the outer, yes or no? तो outer should be at the higher elevation. Branch line के लिए this should be the outer, this should be the outer, yes or no? Branch line के लिए this should be the outer. तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता है, समझो ना, ये outer है तो हायर एलिवेशन पे होगा, मेन लाइन के लिए ये इनर है तो ये लोअर एलिवेशन पे होगा। अब लेकिन यही गेम ब्रांच लाइन के लिए तो अपोजिट हो रहा है, तो यहां पर प्रॉब्लम आती थी नेगेटिव सुपर एलिवेशन की। तो जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में गेम होगा तो फिर आपको ये पैरामीटर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। सी द नेक्स्ट पॉइंट, सी द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 18, द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
फुल्ली इज गिवन बाई इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की हम लोगों ने बात किया था ई इक्विलिब्रियम, तो जनरल फॉर्मूला था E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। एफ को मैंने निग्लेक्ट कर दिया था, तो फॉर्मूला आ गया था E इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। मेन बात ये थी कि अगर मैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करूंगा तो रिएक्शन जो था आउटर और इनर व्हील पे, दैट रिएक्शन आर गोइंग टू बी इक्वल, दैट वी हैव डिराइव्ड, इसको हम लोगों ने डिराइव भी किया था। तो वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द सुपर एलिवेशन एंड डिजाइन सुपर एलिवेशन। तो एक क्वेश्चन जो था दैट इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, सी शुड बी द आंसर, सी शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट क्लियर है? चले आगे, सी द नेक्स्ट डिस्कशन, सी द नेक्स्ट डिस्कशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला गया? द एक्सप्रेशन v स्क्वायर बाई जी आर रिप्रेजेंट्स, तो ये p बाई w इंपैक्ट रेशियो, दिस इज द इंपैक्ट रेशियो, इसको मैं बोलता था इंपैक्ट रेशियो और सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, इफ यू रिमेंबर, और सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, इसकी वैल्यू को हम लोगों ने कैलकुलेट किया था p बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, या फिर मैं इसी को लिख सकता हूं वी स्क्वायर अपॉन 127R। यस और नो? तो यस, दिस इज नथिंग बट योर इंपैक्ट वैल्यू और सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। B should be the correct answer for this question. B should be the correct answer for this question. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला गया? अ ट्रांजिशन कर्व में बी अ शेप ऑफ, ट्रांजिशन कर्व किन किन शेप का हो सकता है? तो इट विल बी ऑफ बर्नौलीज लेमिनिस्केट, क्यूबिक पैराबोला, यस, क्यूबिक स्पाइरल, दैट वी हैव डिस्कस्ड, स्पाइरल लेमिनिस्केट एंड क्यूबिक पैराबोला। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। Any of these shape, all of the above will be the correct answer for the shape of the transition curve. For the shape of the transition curve. ठीक है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोगों ने इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी किया था। We have also represented the like this. तो this was your spiral or clothoid. This we have represented, that was the Bernoulli's lemniscate. And third we have represented, that was cubic parabola. Cubic parabola. तो for a small deviation angle, we can go for any of one of these. किसी भी एक शेप के लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। यस, तो दिस वाज द शेप्स ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, दिस वाज द शेप ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। क्लियर है सभी को? तो आई होप ये डिस्कशन ठीक रहा। चलो आज 20 क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक फिर मिलने वाले हैं, तो वी विल कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के सारे क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे जो अब तक प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं यूपीपीएससी में। वी विल ऑल्सो डील विद दैट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके आ सकते हैं, जो कंसेप्ट रिमेनिंग है, तो उसके लिए भी सीरीज करेंगे। तो फर्स्ट वी विल कंप्लीट द प्रीवियस ईयर, देन वी विल टेक न्यू क्वेश्चंस। क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। चलो, तो आई होप ये डिस्कशन आप सभी के लिए यूजफुल रहा। तो नेक्स्ट वीक वी विल मीट फॉर द सम मोर क्वेश्चन डिस्कशन। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, आज इतने ही डिस्कशन करते हैं। ओके, तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दिस पीडीएफ आई विल प्रोवाइड ऑन दिस ग्रुप। तो आप सभी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जस्ट बाय फॉलोइंग दिस लिंक। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड है, और इसी ग्रुप में जो भी क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑल द पीडीएफ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इन दिस ग्रुप ऑनली। ठीक है, चलो, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। फॉर दिस सेशन, यूपीपीएससी सेशन, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट वीक। टाइमिंग विल बी सेम जिस टाइम पे आज मिले। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।